भगवान गणनाथ जो कि संसार में प्रथम पूज्य हुए, इसके पीछे भी बड़ी अनोखी और एक दिव्य गाथा छुपी हुई है। कहते हैं कि एक बार सहज जैसे कि दो बंधुओं में आपस में होड़ लगती है। माता पिता का सबसे प्रिय कौन, सबसे लाडला कौन। और ऐसे समय पर कार्तिकी और गणनाथ के बीच जब ये होड़ लगी, दोनों भाई भगवान शिव और पार्वती के समक्ष जाकर के उपस्थित हुए, अपने माता पिता को वंदन करते हैं। अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने, अपनी प्रियता को प्रमाणित करने के लिए वे प्रार्थना करते हैं। माता पिता के लिए तो सर्वथा सभी संतान प्रिय है, किंतु फिर भी अब जब बात श्रेष्ठता की आ रही है तो ये प्रस्ताव रखा गया कि जो गुणों में श्रेष्ठ होगा, जो बुद्धि में श्रेष्ठ होगा, जो ज्ञान में श्रेष्ठ होगा, जो शक्ति में, गति में, मति में, सामर्थ्य में श्रेष्ठ होगा, वह एक स्पर्धा के द्वारा अपनी योग्यता को सिद्ध करेगा। और जो इस स्पर्धा में उत्तीर्ण होगा वही हमारे लिए प्रथम मान्य होगा। इतना ही नहीं, सारे संसार में वो प्रथम पूज्य होगा। और इसी मंगलमय भाव के साथ कार्तिकेय और गणेश के बीच में ये चर्चा होती रही। कार्तिकेय कहे कि अरे गणेश, तुम तो मूषक राज के पीठ पर सवार होकर के सवारी करते हो, और मेरा वाहन देखो मयूर, जो बड़ी तीव्र वेग से आकाश से उड़ान भरता है। अब यदि दौड़ लगानी हो तो मैं सदा ही तुमसे आगे रहूंगा, और तुम मूषक के पीठ पर बैठे बैठे अपने भारी भरकम शरीर को लिए हुए धीरे धीरे आगे बढ़ पाओगे। गणनाथ ने कहा कि वो तो समय ही दिखाएगा। और फिर दोनों बंधुओं के बीच एक स्पर्धा नियोजित की गई। भगवान भोलेनाथ ने दोनों को ये नियम बताए हुए हैं कि तुम दोनों में से जो कोई संपूर्ण सृष्टि के 3 परिक्रमा लगा कर के लौटेगा, वही स्पर्धा का विजेता भी होगा, और वही अपनी सिद्धि, बुद्धि, सामर्थ्य को प्रमाणित करके इस संसार में प्रथम पूज्य और सर्वमान्य होगा। स्पर्धा की स्वीकृति दोनों ही कुमारों ने प्रदान की। और जैसे ही महादेव का आदेश प्राप्त हुआ, माता पिता की चरण वंदना किए, कार्तिकेय बड़ी जल्दीबाजी में निकल पड़े कि गणनाथ तुम तो पीछे पीछे चले आना, अपने मूषक की सवारी करते, मैं अभी गया और अभी आया। और अपने मयूर पर सवार होकर के भगवान कार्तिकेय ने मनोमय वेग से उसकी उड़ान भरी, और इसी के साथ संपूर्ण पृथ्वी के 3 प्रदक्षिणा करने लगे। कहते हैं कि संपूर्ण प्रदक्षिणा को संपन्न करते करते उन्हें 3 संवत्सर बीत गए हुए हैं। किंतु इधर गणेश जी विचार करते हैं, मैं कितना ही साधन करूं, किंतु शक्ति से मैं नहीं जीत पाऊंगा। मेरे पास इतना वेग नहीं है, किंतु मुझे यदि जीतना है तो वह अपनी बुद्धि से ही जीत पाऊंगा। इतना ही नहीं, मुझे हार या जीत से क्या मतलब, मुझे सर्वमान्य रहूं या न रहूं, किंतु अपने माता पिता का प्रेम और आशीर्वाद मिल जाए तब भी मैं समझूंगा कि मेरा यह पुरुषार्थ सफल हुआ। और इसलिए स्पर्धा की कामना त्याग करके, हार और जीत की अभिलाषा छोड़ करके सिद्धि बुद्धि के देवता गणनाथ ने निर्णय किया कि मैं अब इस स्पर्धा के भाव को त्यागता हूं और अपने माता पिता के चरणों में वंदन करके यहीं वास करता हूं। बहुत समय बीतने लगा। कार्तिकेय सृष्टि की परिक्रमा कर रहे माता पिता इस विचार में है कि गणेश जी ने कार्तिकेय को विदा कर दिया, और स्वयं है जो बस यहीं पर बैठे हुए हैं, बड़े चैन से मोदक पा रहे हैं। तो माता बार बार पूछती है कि गणनाथ तुम्हें जाना नहीं है? अरे गणेशा, तुम जाओगे नहीं, इस दौड़ को पूरी नहीं करोगे? माता समय आने दीजिए। इधर गणनाथ ने देखा कि जब कार्तिकेय के आगमन का समय निकट हो रहा है, कहते हैं कि एक समय ऐसा सुंदर सा पाया कि जब जगत माता और जगत पिता माता गौरी
और भगवान शिव सुंदर आसन पर विराजमान थे, प्रसन्न भाव से वार्तालाप कर रहे थे। ऐसे समय पर गणेश जी ने जाकर के अपने माता पिता की चरण वंदना की, मूषक पर सवार हुए और मूषक को आदेश देते हैं कि चलो अब हम अपनी सृष्टि की परिक्रमा कर ले। और फिर देखते देखते माता पिता को मध्य में रख करके गणेश जी ने 3 परिक्रमा भगवान शिव और माता गौरी की हुई है। इन 3 परिक्रमाओं को पूर्ण करने के बाद वे चैन से माता पिता की गोद में जाकर के बैठे। उधर सृष्टि की परिक्रमा करके लौटे हुए कार्तिकेय ने जब आकर के देखा कि गणनाथ तो बड़े सुख से आकर के गोद में माता पिता के बैठे आनंद ले रहे, वे बड़ा ही विस्मय पाते हैं कि रे गणेशा, क्या तुमने परिक्रमा पूर्ण कर ली? वे कहते कि ना, मेरी परिक्रमा तो कब की पूरी हो गई, मैं तो बस आनंद ले रहा हूं अपने विजय का। तो वो कैसे? इधर कैलाश पर जय जयकार हो रहा है गणेशा का और इस विजय की आनंद को मनाया जा रहा है। कार्तिकेय को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे संभव हुआ। तब गणेश जी ने कहा कि भैया, आप तो सारी दुनिया की फेरी लगाने चले गए, हो सकता है ये सारा संसार आपकी सृष्टि है, किंतु मेरी दृष्टि में तो मेरे ये माता पिता ही मेरा संपूर्ण संसार है। इन्हीं से मेरी उत्पत्ति, इन्हीं से मेरा अस्तित्व और इन्हीं में मेरा लय है। इन्हीं की गोद में मैं पला बड़ा हुआ और अब इन्हीं की गोद में सदा सुख को पाऊंगा। और इसलिए मैंने सारी सृष्टि की आशा अभिलाषा और विजय की इच्छा को त्याग करके बस माता पिता की 3 परिक्रमा कर ली। शर्त यही थी कि बुद्धिपूर्वक विवेकपूर्वक जो सृष्टि की 3 परिक्रमा कर लेगा वो विजेता हुआ। तो भैया मैं विजेता हुआ, क्योंकि मैंने अपने संसार की 3 परिक्रमा आपसे पहले कर ली। इस संसार में कितने ही ऐसे लाडले हैं कि जो माता पिता के धन ऐश्वर्य संपत्ति को पाकर के विद्या अभ्यास करके अनेक अनेक प्रकार की डिग्रियां लिए बड़ी बड़ी लाखों करोड़ों की नौकरियां करते, फैक्ट्रियों को खोलते, देश विदेश जाकर के यश कीर्ति वैभव और लाभ को प्राप्त कर सुख संपदा को कमाते, किंतु दुनिया की परिक्रमा करके 3-3 बार कदाचित वर्ल्ड टूर करके लौटे हुए बेटों ने भी यदि अपने माता पिता के प्रसन्नता को नहीं पाया, उनके चरणों में अपना भाव नहीं टिकाया, यदि उनकी सेवा नहीं की, तो उनके लिए सारे संसार की ये परिक्रमा और सारे ब्रह्मांड का सुख ऐश्वर्य बेकार है। किंतु वह पुत्र सदा ही सर्वमान्य होगा, प्रथम पूज्य होगा कि जो अपने जीवन के केंद्र में, अपने हृदय के केंद्र में, अपने कर्म और पुरुषार्थ के केंद्र में, अपने विवेक के केंद्र में, अपने अस्तित्व का, अपने जन्म का और अपने जीवन का संपूर्ण श्रेय अपने माता पिता को देता है कि आपके अनंत उपकारों से आज जो कुछ भी हो वो मैं हूँ। और इसलिए जिस पर माता पिता के आशीर्वाद बरस जाते हैं उस पर तो सारे भगवानों के आशीर्वाद जो है न्यौछावर हो जाते हैं। तो मेरे गणनाथ ने ऐसा अलौकिक कार्य किया, सारे ब्रह्मांड को माता पिता की दिव्य सेवा का संदेश दे करके वे प्रथम पूज्य हुए। यही बात आप सबको समझाएंगे कि संसार के किसी भी क्षेत्र में यश कीर्ति वैभव को आप प्राप्त कर लीजिए, कितने ही देवी देवता और तीर्थ आप मना लीजिए, किंतु गणेश जी की मूर्ति को पूज करके 10-10 दिन तक और ऐसे कितने ही वर्षों तक आप ये उपासना करते रहे, किंतु इस उपासना के साथ केवल लड्डुओं के भोग बांटे, भंडारे करे, अनेक अनेक भजन पूजन के आयोजन करे और कितने गाजे बाजे बजा करके विसर्जन करे और मंडप सजाए, किंतु यह बात सजनी है कि जिसके हृदय का कोना माता पिता की सेवा श्रद्धा और भक्ति के भाव से नहीं भरा, उस पर न तो गणेश की कृपा और न संसार की किसी देवी देवता की कृपा हो सकती है। और इसलिए जिसको अपने जीवन में प्रथम पूज्य बनना है, सर्वमान्य बनना है, शुभ और लाभ, यश और कीर्ति, जय और विजय, सिद्धि और बुद्धि की यदि कामना करते हो तो आप सबको गणनाथ के इन आदर्शों को जीवन में स्वीकार करना होगा। आज के भक्ति संगीत का और इस दिव्य प्रस्तुति का यही सार समझ लीजिए, ये गणनाथ का दिव्य प्रसाद है कि इस गणेश पूजन के अवसर पर आपको गणनाथ की पूजा के साथ साथ में अपने माता पिता को घर में बिठा करके उनकी अवश्य पूजा करनी चाहिए। हम लोगों की इस भारतीय संस्कृति की परंपरा में हमें देखना होगा कि गणेश जी की पूजा संपन्न होते ही अनंत चतुर्दशी
होती है और उस अनंत चतुर्दशी को गणेश जी जब जाते हैं तो पितरों के दिन आते हैं, श्राद्ध पर्व आता है। लोग इसे मलिन पर्व मानते हैं, किंतु हम कहते हैं गणेश जी ये संदेश सारे संसार को दे करके गए हैं कि यदि ये पितर न होते, यदि तुम्हारे माँ बाप न होते तो तुम भी न होते। और इसलिए सारे संसार से पूजा प्राप्त करके, सबका प्रेम पा करके 10 दिन तक मैंने सारे ब्रह्मांड के लड्डुओं को खाया, सबका मंगल किया, किंतु गणेश जी कहे कि मेरा मंगल तो केवल मेरी माता गौरा और भगवान शिव की गोद में है। और यही कह करके गणेश जी 10 दिन के बाद हम सबके बीच से अनंत सुख की प्राप्ति के लिए, अनंत आनंद के लिए, अनंत चतुर्दशी के दिन हम सबके बीच से विदा होते हैं। और हमें कहते हैं कि जैसे मैं अपने माता पिता के चरणों की ओर लौट रहा हूँ, आप भी भूले भटके यदि फॉरेन में गए हो, देश विदेश गए हो नौकरी धंधा व्यापार करने, या आपका ध्यान कहीं भटका हो दुनिया के सुख की ओर, तो सारे सुख और वैभव को, सारे स्वर्ग और वैकुंठ के आनंद को पाने के लिए फिर एक बार अपने माता पिता के चरणों में लौट आइए। उस प्रेम को, उस वात्सल्य को, उस धन को फिर से जागृत कर लीजिए। इसी के द्वारा आपका जीवन मंगलकारी हो जाएगा। तो माता पिता के चरणों में हर प्रकार का सुख, तीर्थ और धाम है। ये गणनाथ की दिव्य आराधना उपासना से यहाँ पर प्राप्त होता है। इसी भाव को पुष्ट करते हुए चंद्रपुर श्री स्वामीनारायण मंदिर की ओर से एक विशेष प्रस्तुति भगवान गणनाथ के श्री चरणारविंद में करते हैं। गणपति बाप्पा मोरिया। इस सुंदर सी प्रस्तुति को प्रस्तुत कर रही हैं अपने सुमधुर स्वर में गायिका सुश्री सारिका चांदेकर। गणपति बाप्पा हर लो भगतों की पीर, गणपति बाप्पा हर लो भगतों की पीर, हर बरस आएंगे हम सागर के तीर। गणपति बाप्पा हर लो, गणपति बाप्पा हर लो भक्तों की पीर, गणपति बाप्पा हर लो भक्तों की पीर, हर बरस आएंगे हम सागर के तीर। गणपति बाप्पा हर लो, गणपति बाप्पा हर लो भक्तों की पीर, हर बरस आएंगे हम सागर के तीर। गणपति बाप्पा हर लो। रिद्धि सिद्धि के दाता तुम ही विधाता, रिद्धि सिद्धि के दाता तुम ही हो गुरु सखा, तुम भी तुम माता। तेरी विदाई है, तेरी विदाई प्रभु उड़े हैं अभी, हर बरस आएंगे हम सागर के तीर।